एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आप शिकारी नहीं बल्कि शिकार हैं। प्लीस्टोसीन युग में आपका स्वागत है। एक ऐसा कालखंड जो 25 लाख साल पहले से लेकर मात्र 11,700 साल पहले तक फैला था। ये चरम सीमाओं का परिदृश्य था, जहां मील मोटी बर्फ की चादरों ने ग्रह को एक ठंडी जकड़न में जकड़ रखा था और हवा खुद किसी तलवार की तरह महसूस होती थी। ये विशालकाय दैत्यों और आरी जैसे दांतों वाले जानवरों के शासन वाली दुनिया थी। आदिम मनुष्यों के लिए हर साए में मौत छिपी थी। अज्ञात में बढ़ा हर कदम किस्मत का एक जुआ था। बिफोर हिस्ट्री बिगैन में आपका स्वागत है। पृथ्वी के सबसे खतरनाक युग की एक सिनेमाई यात्रा। आज हम आदिम मनुष्यों को हिमयुग के शिकारियों से लड़ते हुए और जीवित रहने की कला में महारत हासिल करते हुए देख रहे हैं। ये पंजों, मोटी खाल या जहर की कहानी नहीं है। ये बुद्धिमत्ता, साहस और इंजीनियरिंग की जन्म की कहानी है। आदिम भौतिकी से लेकर शिकारियों के लिए बनाए गए चतुर जालों तक इसी तरह मानव विकास को जीवंत किया गया है। हमारे पूर्वज चलते फिरते दुश्मनों के साथ जमीन साझा करते थे। जायंट शॉर्ट फेस्ड बियर यानी आर्क्टोडस सिमस घास के मैदानों का एक दानव था, जो अपने पिछले पैरों पर 12 फीट से अधिक ऊंचा खड़ा हो सकता था। ये लंबी पतली टांगों वाला एक दौड़ने वाला भालू था, जो 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता था। इसके साथ ही सेबर टूथड कैट यानी स्माइलोडॉन फेटालिस घात लगाए बैठी रहती थी, जो 7 इंच लंबे आरी जैसे दांतों वाले एक भारी शरीर वाला शिकारी था, जैसे एक ही झटके में गर्दन की नसों को काटने के लिए बनाया गया था। और अंधेरे में डायर वुल्फ सायों की तरह चलते थे, जो क्रूर और अत्यधिक समन्वित झुंडों में शिकार करते थे, जो अपनी निरंतरता से सबसे मजबूत शिकार को भी थका सकते थे। शारीरिक रूप से आदिम मानव और नियांडरथल हर तरह से पिछड़े हुए थे। हमारे पास कोई कवच नहीं था, हमारी गति कम थी, हमारे पास कोई प्राकृतिक हथियार नहीं थे। हम मूल रूप से आसान लक्ष्य थे, कमजोर हड्डियों वाले, धीमे, बिना बालों वाले, 2 पैरों वाले जीव। विशुद्ध रूप से शारीरिक मुकाबले में गणित क्रूर था। यदि हम उनकी शर्तों पर उनसे लड़ते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन आदिम मनुष्य एक भारी विकासवादी बोझ लेकर चल रहे थे, एक विशाल ऊर्जा की भूखा मस्तिष्क जो शरीर की दैनिक कैलोरी का लगभग 20% खपत करता था। वो मस्तिष्क जल्द ही एक ऐसा हथियार बनने वाला था जिसे पृथ्वी पर कोई अन्य जीव नहीं चला सकता था। प्रागैतिहासिक बुद्धिमत्ता। पुरातत्व और नृविज्ञान ने आदिम मानव की चतुराई के बारे में एक रोमांचक सच्चाई उजागर की है। हम केवल हिमयुग में जीवित ही नहीं रहे, हमने खाद्य श्रृंखला के शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाया। शारीरिक बल से मुकाबला करने के बजाय आदिम मनुष्यों ने खेल के नियम बदल दिए। उन्होंने थ्योरी ऑफ माइंड के रूप में जानी जाने वाली एक संज्ञानात्मक छलांग का उपयोग किया। उन्होंने केवल जानवरों का पीछा नहीं किया, उन्होंने अनुमान लगाया कि जानवर क्या सोच रहा था। उन्होंने शिकारी की भूख और शिकार के डर को महसूस किया। उन्होंने आधुनिक मानचित्रकारों की सटीकता से प्राचीन दिग्गजों के प्रवास मार्गों का अध्ययन किया। उन्होंने हिमयुग के शिकारियों के अंधे धब्बों को याद कर लिया और ये सीख लिया कि वे स्माइलोडॉन के झपटने से पहले उसके कितने करीब जा सकते हैं। और फिर उन्होंने जाल बिछाया। वे धोखे के वास्तुकार बन गए। उन्हें समझ आ गया था कि पर्यावरण खुद भारी काम कर सकता है। जब गुरुत्वाकर्षण और भूविज्ञान शिकार का काम कर सकते हैं, तो आमने सामने के हमले का जोखिम क्यों उठाना? दृश्य की कल्पना कीजिए। एक अकेला शिकारी खुले में कदम रखता है, जानबूझकर एक घातक शिकारी का ध्यान आकर्षित करता है। उस जानवर के लिए ये एक गलती लगती है, एक आसान अकेला भोजन। शिकारी अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए तेजी से बढ़ता है, लेकिन वो शिकार नहीं कर रहा, वो उसे निर्देशित कर रहा है। आदिम भौतिकी में महारत के साथ शुरुआती मनुष्यों ने घर्षण, खिंचाव और उत्तोलन का उपयोग किया। उन्होंने डेडफॉल जाल बनाए, नाजुक ट्रिगर लकड़ियों पर संतुलित विशाल लठ या पत्थर। लीवर के सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक छोटा मनुष्य अपने स्वयं के वजन से 10 गुना अधिक भार गिरा सकता था, जो पीछा कर रहे शिकारी को एक पल में कुचल देता था। लेकिन डेडफॉल तो बस शुरुआत थी। ला कोटे डी सैंड ब्रैडलायर जैसे स्थानों पर पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि नियांडरथल ने असंभव को प्राप्त करने के लिए आग और समन्वित आतंक का उपयोग किया। मशाले महराकर और एक सुर में चिल्लाकर उन्होंने एक डर की दीवार बनाई, जिससे विशालकाय मैमथ और ऊनी गेंडों को खड़ी ग्रेनाइट की चट्टानों के किनारे की ओर खदेड़ दिया। उन्होंने आतंक को एक हथियार और गुरुत्व को एक जल्लाद में बदल दिया। चट्टानों के नीचे कबीला पत्थरों के चाकू लेकर इंतजार करता था, जो एक अराजक शिकार को एक व्यवस्थित फसल में बदल देता था।
अन्य कबीले प्रवास मार्गों पर विशाल गड्ढे खोदने के लिए कंधे की हड्डियों और मैमथ के दांतों का उपयोग करने में हफ्तों बिताते थे। ये सिर्फ गड्ढे नहीं थे, ये इंजीनियरिंग से बने मौत के जाल थे, जिन्हें टहनियों और बर्फ के जाल से छिपाया गया था और नीचे आग से सख्त की गई लकड़ी की कीलें लगाई गई थीं। उन्होंने केवल शिकार नहीं किया, उन्होंने लैंडस्केप मैनेजमेंट का अभ्यास किया, जिससे पूरी धरती ही इन विशाल जीवों के लिए बारूदी सुरंग के क्षेत्र में बदल गई। इन घातक शिकारियों को मात देना कोई खेल नहीं था, ये हमारे अस्तित्व का प्रेरक तत्व था। बड़े जीवों को जाल में फंसाकर और मारकर मनुष्यों ने भारी मात्रा में उच्च कैलोरी, वसा युक्त मांस और पोषक तत्वों से भरपूर अस्थि मज्जा सुरक्षित किया। इस अतिरिक्त कैलोरी ने एक उच्च ऑक्टेन ईंधन के रूप में काम किया, जिससे हमारे विशाल मस्तिष्क का निरंतर विकास हुआ और लंबी काली सर्दियों के दौरान भाषा और संस्कृति के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जिन जानवरों को हमने मात दी, उनकी मोटी खाल जमने वाले तापमान के खिलाफ हमारा कवच बन गई। उनकी हड्डियां सिलने के कपड़ों के लिए हमारी सुइयां बनी, पहली धुन बजाने के लिए हमारी बांसुरी बनी और उन भालों की नोक बनी जो अंततः इन शिकारियों को विलुप्ति के कगार तक ले गईं। ये प्राचीन जीवन रक्षा रणनीतियां केवल भोजन जुटाने का एक तरीका नहीं थी, ये हमारी मानव नवाचार की शुरुआती चिंगारियां थीं। जिस प्रागैतिहासिक सूझ ने लाखों साल पहले एक डेडफॉल जाल के लिए उत्तोलन की गणना की थी, उसी ने अंततः आधुनिक दुनिया बनाने के लिए भौतिकी की गणना की। हिमयुग के सबसे भयंकर शिकारियों और प्राचीन दिग्गजों के खिलाफ पंजे और मांसपेशियां विफल रहीं, मानव बुद्धि की विजय हुई। यदि आप प्रागैतिहासिक उत्तरजीविता और प्राचीन दुनिया के और रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। हमसे अगली बार बिफोर हिस्ट्री बिगैन में जुड़े, जहां अतीत कभी वास्तव में दफन नहीं होता।